गायब जैसे हो जा रहा था। इससे पहले के क्लास में आपको संघनन और वाष्पीकरण बता दिए थे। वाष्पन यानी इवापोरेशन, वाष्पन मतलब इवापोरेशन। वाष्पन समझा दिए थे कि नहीं समझा दिए थे? वाष्पन आपको समझा दिए थे। वाष्पन की क्रिया में पानी टेम्परेचर के कारण भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। वाष्पन की क्रिया कब होती है? अधिक ताप पर। क्या कब होती है? अधिक ताप पर कौन सी क्रिया हो जाती है? वाष्पन। इस क्रिया में जल क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? वाष्प। इसका ठीक उल्टा क्रिया क्या होती है? संघनन। क्या होती है? संघनन। संघनन में क्या होता है भाई? संघनन को अंग्रेजी में कंडेंसन, क्या कहेंगे? कंडेंसन। ये कब होगा? कम तापमान पर। कब होना चाहिए? कम तापमान। कम तापमान पर ये ठीक इसका क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें क्या होगा? वाष्प क्या बन जाता है? जल। वाष्प क्या बन जाता है? जल। वाष्प क्या बन जाता है? जल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। तो ये दो क्रिया आप समझे। संघनन बहुत जरूरी है। संघनन के कारण कई सारी चीजों का निर्माण होता है। यदि संघनन की क्रिया जमीन के धरातल पे हो जाए, ओस बन जाता है। क्या बन जाता है? ओस। शीत बोलते हैं जिसको। ठंड के दिन में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, शीत ओस। ठंड ऐसे देखिए लोग टहलने जाते हैं तो शीत वगैरह पे टहलने के लिए जाते हैं। तो अगर धरातल यानी जमीन के बहुत करीब हो जाता है संघनन की क्रिया, तो उससे क्या होती है? क्या बनता है? ओस। संघनन से ही क्या बन जाता है? ओस बन जाता है। क्या बनेगा? ओस। ओस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉग को दो, कोहरा को फॉग कहते हैं। देखिए ओस को क्या कहा जाता है? ड्यू। कोहरा को क्या कहते हैं? फॉग। कुहासा को क्या कहते हैं? मिस्ट। क्या कहेंगे? मिस्ट। और उसके बाद ऐसे ही संघनन की क्रिया बहुत हाइट पे हो जाती है तो क्या बनता है? बादल। बादल यानी क्लाउड बनता है। और ओवरलोड हो जाता है जब क्लाउड पे, तो क्या होने लगता है? बरसने लगता है। क्या हो जाएगा? बरसने लगेगा। ध्यान से समझिए, जब धरातल के बहुत ही समीप संघनन की क्रिया हो जाए तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? ओस। ओस को शबनम या शीत के नाम से जाना जाता है। थोड़ा हाइट पर होता है और एक ही पास बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कोहरा। क्या कहेंगे? कोहरा। लेकिन अगर दूर दूर फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कुहासा। ज्यादा खतरनाक कौन होता है? कोहरा। कोहरा, कुहासा नहीं। क्या होता है? कोहरा। कोहरा एकदम बादल की तरह होता है। अंतर बस ये है कि कोहरा जमीन के पास, धरातल के पास देखने को मिलता है और बादल बहुत ही हाइट पर। बाकी दोनों में बहुत का अंतर नहीं होता है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसके कारण होता है? कोहरा के। कुहासा के कारण एक्सीडेंट होता है। कुहासा के कारण दृश्यता अधिक होती है, हमें दूर तक कुहासा में दिखाई दे देता है, लेकिन कोहरा में एकदम ही नहीं दिखाई देता है। ठंड के दिन में आप सुने होंगे कोहरे के कारण ट्रेनें लेट हो गई। समझ में? कभी सुने कुहासा के कारण ट्रेन लेट हो गई? कोहरा, कोहरा सुने होगी? कुहासा, हाँ, कोहरा होता है। कोहरा, कोहरा से, कोहरा का ही रूप होता है क्या जी? कुहासा। लेकिन कुहासा में क्या होता है? दूर तक दिखाई देता है। कोहरा में दूर तक दिखता नहीं है। याद कैसे रखिएगा, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कोहरा में होता है और घर में कोहराम मच जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? याद रखिएगा, एग्जाम में भूल जाएगा इसे। हम लोग को भी भूल जाता था पहले जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के वक्त में। तो क्या याद रखेंगे? कोहरा कैसे याद रखें? कोहराम। कोहरा ज्यादा हुआ तो क्या मचा देगा? कोहराम। हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है कोहरा में। अभी तो ठंड के दिन में आने वाला है, ठंड का दिन, देखिएगा एक्सीडेंट बहुत तेजी से होगा। सरकार, रेलवे मंत्रालय इससे बचने के लिए नेत्र नामक एक सिस्टम अपने इंजन में लगाती है, वरना ड्राइवर को वो वही नहीं दिखता है सिग्नल, उसको सिग्नल नहीं दिखता है। तो रेलवे को भी करना चाहिए, सिस्टम को एडवांस करो। नहीं दिखता है मतलब कौन सी हो गया तुम्हारा? ट्रेन लेट चलाओगे? जहाज में कौन मार पायलट जहाज देख के उड़ाता है? एडवांस सिस्टम है, उड़ा रहा है अपना वहां पर। वहां आप ऑन किए, इसको एक सिस्टम पता चल जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली। तीन चार लेवल में दे दीजिए उसमें, ताकि सिस्टम क्या किया जा सके, पता चल सके। तो कोहरा जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है और कुहासा जो होता है वो कम खतरनाक होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोहरा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कुहासा को मिस्ट, बादल को क्लाउड, ओस को ड्यू। ओस को क्या कहते हैं? ड्यू। माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू नहीं, ऐसे नॉर्मल ड्यू का। ये सब किसके रूप है? संघनन के लिए।
संघनन के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए या कम? हाँ, कम टेम्परेचर चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी देखते हैं जमीन पे ओस जहां पड़ता है वहां सोच बर्फ जम जाता है कभी कभी, जिसको कहते हैं फसल को पाला मार दिया, हल्का हल्का बर्फ पड़ जाता है, पाला, आलू उलू का फसल खराब कर देता है पाला के वक्त में। तो संघनन की क्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप पाला भी हो जाता है। क्या हो जाता है? पाला। इसी कारण बर्फबारी होने लगती है। बर्फबारी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पानी नहीं गिरता है, बर्फ गिरने लगता है, बर्फबारी गिरने लगेगी खूब तेज से। तो ये भी किसकी क्रिया है? संघनन के कारण। अब संघनन भी ससुरा दो टाइप से होगा। संघनन कितने टाइप से होगा? दो टाइप। कौन कौन सा दो टाइप ये समझिए, ये दिमाग से ऊपर से निकल जाता है संघनन की ये क्रिया। ओशांक बिंदु, ड्यू पॉइंट। ओशांक बिंदु को क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट। ये ओशांक बिंदु ससुरा क्या है? ड्यू पॉइंट। यही समझ में जल्दी नहीं आता। देखिए जिस तरह से यूपीएससी एक एग्जाम है ना, इस यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू कोई डीएम बन जाता है, कोई एसपी बन जाता है, कोई राजदूत बन के विदेश चला जाता है, किसी को रेवेन्यू सर्विस मिल जाती है, जाके सोनू सूट पे छापा मार देता है, किसी को रेलवे डिपार्टमेंट मिल जाता है, वो रेलवे का आईजी उजी बन जाता है, रेलवे में सुरक्षा का। भाई रेलवे में भी तो एसपी होते हैं, वहां भी तो आईजी डीआईजी होते हैं, वो कहां से जाते हैं? बिहार पुलिस से। उनका अपना होता है रेलवे का, उनका भी एग्जाम कहां से होता है? यूपीएससी से। पोस्ट ऑफिस में भी तो होता है आईपीएस, इंडियन पोस्टल सर्विस। पूरे जिला का एगो पोस्टल हेड होता है कि नहीं होता है? वो भी कहां से जाता है? यूपीएससी से। तो सबके लिए एग्जाम कौन सा है? यूपीएससी। जितने भी वीआईपी पोस्ट है सबके लिए एग्जाम कौन सा है? यूपीएससी। उसी तरह से कम टेम्परेचर पर एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं ओशांक बिंदु। कौन सी बिंदु? ओशांक। अंग्रेजी में कहते हैं ड्यू पॉइंट। क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट। ओशांक बिंदु कम तापमान को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? कम तापमान को। और कम तापमान के लिए ही क्या चाहिए? संघनन। जिस तरह से यूपीएससी का एग्जाम है कि अगर उसमें आपकी रैंकिंग 300 से पहले है, यानी 1 से लेके 300 तक में या 400 तक में, तब आप समझ जाइए कि आपको 1 से 100 तक के बीच में रहता है 50 में, तो क्या मिल जाता है? आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। उसके बाद जाते हैं 250 के आसपास, 300 के, तो आईपीएस, राजदूत। ये 3 जो बड़े पद होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब कुछ निपटा देता है 300 से 400 सीटों के बीच में। उसके बाद अगर आपकी रैंकिंग 400 के बाद गई तो आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलेगा, इंडियन पोस्टल सर्विस मिलेगा, हो सकता है तो आपको अंडमान निकोबार भेज दिया जाए, कहीं कहीं भेज देता है यूपीएससी से, जितने बड़े पोस्ट। यानी ओवरऑल सबको एग्जाम कौन सा देना है? यूपीएससी, जितने बड़े। और उसी एग्जाम के फलस्वरूप आपका रैंकिंग अगर 400 से पहले है तो बढ़िया बढ़िया पोस्ट, और 400 से बाद है तो वो भी बढ़िया पोस्ट है, खराब नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में खराब है। उसकी तुलना में क्या हो जाता है? खराब। उसी तरह से ओशांक बिंदु होता है। चक्रवात आ गया। अच्छा, लड़का सबको पीडीएफ प्रिंट कराने में बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, गांव में बड़ी महंगा देता, वही लड़का कर रहा है। लिखने की कोशिश करो, लोग लिख लो। हाँ, हम जैसे आपको हम क्या बताएं, हम अपने बारे में बहुत कम बताते हैं। हम मतलब बहुत कंजर्वेटिव टाइप के हम इंसान है, अपनी पर्सनल लाइफ किसी को नहीं बताते। हमारे पास एनसीईआरटी की कोई किताब नहीं आज तक। मेरा एक साथ लड़का पढ़ता था जावेद, और उस जावेद था उसके पास एनसीईआरटी की सारी किताबें थी। हम फ्राइडे के दिन उसके घर जाते थे और एनसीईआरटी की किताब लेके आते थे। सैटरडे संडे पूरी किताब को नोट्स बना के लिख के उसको दे देते थे। ऐसे 2 महीना लगा, हम किताब पढ़ भी लिए, अपना खुद का नोट्स भी बना दिया। हमारे पास आज तक एनसीईआरटी की किताब नहीं। आपके पास अगर पीडीएफ नहीं, आप भी लिख लीजिए यहाँ पे। बिना पत्थर को हथौड़ी का चोट ना लगेगा, मूर्त ना बनेगा, वही लात खाते रहेंगे पत्थर की तरह। तो आपके पास अगर समस्या है, महंगा पड़ रहा है, तो आप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उससे अच्छा कौन सा तरीका हो सकता है? दूसरे को बहाना मत देना। पिताजी पर कितना बोझ डालेंगे? 5 रुपया पेज फोटोकॉपी हो रहा है, क्या जरूरत है? 1 पेज ही 1 दिन में पढ़ाते हैं। 1 दिन में कितना पेज पढ़ाते हैं? 1 पेज, उससे ज्यादा नहीं, कभी 2 पेज पढ़ाते। आप नहीं लिख सकते हैं 1-2 पेज? किस काम के हैं तब आप लोग? और हम जो नोट्स बनाते थे ना, जिसके पास एनसीईआरटी की किताब रहती थी वो भी लेके जाता था मेरा ही वाला नोट्स पर। कहता होता है कौन पढ़ेगा भाई, तुम्हारे ठीक है। लेकिन समस्या ये थी कि मेरा राइटिंग वो नहीं पढ़ पाता था।
हाँ, मेरा एक नोट्स एक लड़का चोरी कर लिया, 2 दिन बाद खुद ही पहुंचा दिया। उसको बाउंस कर गया ऊपर से, कह रहा है कौन सी लिख ले रहे तुम्हें, आधा तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो उसको दिमाग से उतर जाता है। इसलिए जितने लड़कों को नोट्स महंगा पड़ रहा है, आप अपना खुद से चाहे तो बना सकते हैं, और वो सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर हम जो यहाँ बनाते हैं ये आपको समझाने के लिए बताते हैं, और जो आपको देते हैं वो पूरा रेडीमेड रहता है वहां पर। तो वही तो डायरेक्ट, तो वैसे भी मटेरियल कोई मेरा पढ़ ही नहीं सकता, हम तो सीधे कहते हैं हमारा कोनो मटेरियल, तुम नक्शा का लेके फाउंडे कुछ ले लो, डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते जब तक इस तरह से नहीं समझाएंगे तब तक। आते हैं अपने टॉपिक पे। बारिश का बरसता है तो उसे क्या करें, वही बारिश का टॉपिक नहीं है अब, अभी संघनन आया है, संघनन के बाद आपको बादल पढ़ाएंगे, बादल के बाद बादलों के प्रकार पढ़ाएंगे, उसके बाद वर्षा पढ़ाएंगे, फिर वर्षा के प्रकार पढ़ाएंगे, फिर कृत्रिम वर्षा क्या है, पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, संवहनी वर्षा, सब टाइप का, बादल का फटना, ये सब आगे है। तो ध्यान से समझिए, संघनन के लिए किस तापमान की जरूरत है? कम तापमान। हाँ, कम तापमान। संघनन स्टार्ट करने के लिए वह न्यूनतम तापमान, सुनिएगा ध्यान से, वह न्यूनतम तापमान जिस पर संघनन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो संघनन जैसे स्टार्ट होता है उसी टेम्परेचर को हम ओसांक बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, ओसांक बिंदु किस चीज को दर्शाता है? तो तापमान को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? तापमान। किसे दर्शाएगा? ताप। ज्यादा तापमान को कि कम तापमान? भाई ज्यादा तापमान को कराएगा तो संघनन हो जाएगा कि वाष्पन हो जाएगा? तो वह कम तापमान को कौन दर्शाता है? ओसांक। क्या दर्शाएगा? ओसांक। अगर टेम्परेचर ठीक है ठाक है, बहुत ज्यादा कम नहीं है तो बादल बनेगा, टेम्परेचर और कम है तो कोहरा बनेगा, और कम है कुहासा बनेगा। क्या कुहासा बनेगा? एकदम कम हो गया तो ससुरा बर्फबारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फबारी, या फिर पाला पड़ने लगेगा। तो ये सारा का सारा खेल जो संघनन हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि कंडेंसन या संघनन किस ऊंचाई पर हो रहा है और किस टेम्परेचर पर हो रहा है। अगर धरातल के पास हुआ तो कोहरा, और वही चीज अगर ऊंचाई पर हो गया तो बादल। तो उससे तो हटाइए ऊंचाई वाला मैटर। संघनन के लिए ध्यान से समझिए, संघनन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए आपको कोई फिक्स है? कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ससुरा संघनने फिक्स नहीं है। क्योंकि संघनन से कभी बनता है बादल, कभी बनता है कोहरा, कभी बनेगा कुहासा, कभी बनेगा ओस, कभी बनेगा बर्फबारी, कभी बनेगा पाला। समझ में आ गया कि नहीं? कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह से जमीन से निकाला जाता है गाढ़ा तरल पदार्थ पेट्रोलियम, उसी पेट्रोलियम से बनाया जाता है डीजल, उसी पेट्रोलियम से बनाएगा केरोसिन, उसी से बनाएगा हवाई जहाज का ईंधन, उसी से बना लेता है आपका पेट्रोल, उसी से जो बच जाता है उसको बनाता है वैसलीन, उसी में जो कचरा बच जाता है उसको डिब्बा में पैक करके महिलाओं को दे देता है सनस्क्रीन। लो, तो एक उसी से बनता है, इसमें गलत क्या है? तुम लोग का जो लड़का सनस्क्रीन इसलिए नहीं लगाता है तो उसको पता है वो ऑलरेडी झौंस चुके हैं, अब कितना झौंसेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक ही चीज होता है पेट्रोलियम, वो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करता है? अलग अलग पदार्थों को बनाता है। तो एक ही क्रिया होती है संघनन, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है। तो संघनन के लिए तापमान ज्यादा या कम? उस कम तापमान को ही क्या कहते हैं? ओसांक। उस कम तापमान को ही ओसांक बिंदु। यदि ओसांक बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, हम बिना पढ़ाए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, यदि ओसांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल जाए तो सुनिए ऑप्शन में क्या बनेगा? कोहरा, कुहासा, बादल, ओस, बर्फ, पाला। बर्फ और पाला दोनों एक ही चीज होता है। बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? बर्फ, और थोड़ा मोड़ा है तो पाला, थोड़ा मोड़ा है तो पाला। समझ में आ गया कि नहीं? यदि ओसांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो ये सब चीजें बनेंगी। क्या बनेंगी? 0 डिग्री से ज्यादा। क्या 100 डिग्री होना चाहिए? अरे किसी का होना चाहिए। अब मान के चलिए बादल बन रहा है तो बादल के लिए 10-15 डिग्री सेल्सियस चलेगा यहाँ पर, कोहरा के लिए वही 8-9 डिग्री। कोहरा और कुहासा में बहुत कम टेम्परेचर होता है, 12-13 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है। आप तो अक्सर पढ़ते होंगे, आज पटना में कोहरा बहुत हुआ, टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस, 0 चल जाता है कभी कभी पटना, बहुत 3 डिग्री 2 डिग्री चल जाता है भोर में 5 बजे 4-5 बजे। वहां कश्मीर में तो ऐसा ही, अब ये जाएंगे तो 0 पड़े मिलेगा वहां पर, वहां तो बर्फ अभी भी पड़ रहा है। वहां वही कश्मीर से बाहर थोड़े लद्दाख, जम्मू कश्मीर सब उसी में, समझिए। आपको आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। तो संघनन के लिए अधिक तापमान या कम तापमान?
अधिक तापमान किसके लिए? वाष्पन, एवापोरेशन, वाष्पन यानी एवापोरेशन। लेकिन अगर कह देगा किस चीज के लिए? संघनन। संघनन के लिए तापमान कैसा? कम। संघनन के लिए कम तापमान, अवाष्पीकरण के लिए कम। वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप या वह तापमान जहां से संघनन चालू होने लगता है, क्या कहलाता है? ओसांग। क्या जी? ओसांग। क्या ओसांग बिंदु फिक्स होता है? बैटरी खत्म हो गया था। देखिए, ओसांक बिंदु अलग अलग होता है। जिस तरह से जमीन के अंदर से या समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, उसे अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थों की प्राप्ति की जाती है, उसी तरह अलग अलग ओसांक बिंदुओं पर अलग अलग टाइप का संघनन देखने को मिलता है। यदि ओसांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो क्या बनने लगेगा? शुरुआत किससे होगा? पाला से। और घट गया तो बर्फ। क्या हो जाता है? बर्फबारी। और मान के चलिए ओसांक बिंदु है, जैसे हम बताते हैं एक शहर है जिसका नाम है ए और एक शहर है जिसका नाम है बी। इन दोनों शहर के हम आपको ड्यू पॉइंट्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ओसांक बिंदु। कौन सा बिंदु बता रहे हैं? ओसांक। ओसांक बिंदु। अब आप लोग ओसांक बिंदु बता रहे हैं, आप बताते चलिएगा। हम आपसे जो सवाल पूछेंगे वो बताइएगा। इसमें से किस जगह पर पाला पड़ेगा? हाँ, आप बर्फबारी क्या हो जाएगी? हाँ, यहां पर बर्फबारी और यहां पर पाला। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप ज्योग्राफी लिए रहेंगे ग्रेजुएशन में तो आपको ओशांक निकालने का तरीका बताया जाता है। कितने लोग ज्योग्राफी ऑनर्स ईमानदारी से पढ़ता है? ईमानदारी वाला हाथ उठाना, ऑनर्स वाला हाथ उठाता है। ओशांक बिंदु निकालना जानते हैं? तो कैसे वो ईमानदारी से पढ़ता है? तो ईमानदारियों से पढ़ रहा, ओशांक को निकालना नहीं जानना। चलिए ध्यान से, यहाँ कोई जनरल कंपटीशन के दुनिया में ग्रेजुएशन ईमानदारी से नहीं करता। सब लोग फॉर्म भर दिया, गेस्ट पेपर आया, दलाल जो फॉर्म भराया था फोन कर देता है एग्जाम होने वाला है तो उकरे झाड़ देता है। 2 दिन पहले बताते हैं आप, अरे उसको थैंक यू बोलो कि बता दिया नहीं तो आपको नहीं बताता तो छूट जाता वहां पर। अब बिहार में 1 साल का एग्जाम, 5 साल में ग्रेजुएशन होता है बिहार में। विचित्र राज है बिहार। फ्री में पास हो जा रहा है लोग, 5 साल कौन चीज चाहिए? चलो बाबू ध्यान से समझिए। हालांकि आप लोग ज्योग्राफी इंटर में भी लिए रहेंगे तो भी आपको ओशांक वहां पर पढ़ना रहता है। देखिए ध्यान से, ओशांक बिंदु क्या है? वह तापमान जहां से संघनन की क्रिया प्रारंभ होने लगे उसे क्या कहते हैं? ओशांक बिंदु। यदि ओशांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो क्या क्या बन सकते हैं? ओस, कोहरा, कुहासा, बादल। ओस, कोहरा, कुहासा, बादल। यदि ओशांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, हाँ, तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। और ये सब कब बनते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस से कम और ये 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा रहेगा तो हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं ओस। ये तो जमीन पे क्या हो जाता है? पड़ जाता है। ओस, ओस अच्छा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोहरा और कुहासा एक ही जैसे चीज है, बशर्ते कोहरा में दिखता बहुत ही कम है, एक्सीडेंट की संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और कुहासा में दूर दूर तक दिखता है, धुंधला टाइप का दिखता है। बादल और कुहारा, कुहासा एक ही टाइप के दिखते हैं सब। बादल और जहाज जब बादलों में जाएगी तो आपको कुछ दिखता नहीं है। जब जहाज का पायलट संताप मंडल के ऊपर लेके चला जाता है, नीचे दिखेगा तो जमीन नहीं दिखेगा। जब तक बादल के क्षोभ मंडल में है तब तक आपको शहर, सड़क जो दिखता है ना, लगता है कोनो सांप जा रहा है, एकदम पतला दिखेगा, हाईवे वगैरह। वैसा
पूरा शहर आपको एक बार में दिखेगा। और जब आप एकदम ऊंचाई पे चले जाएंगे, सारे बादल नीचे आ जाएंगे तो नहीं दिखेगा आपको। हाँ, अगर जिस शहर से जा रहे हैं उस शहर में मौसम साफ है, बादल नहीं है, तो आपको पूरा शहर नीचे तक दिखाई देते रहता है, छोट 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 शहर दिखते रहते हैं। और अगर बादल छाया हुआ है तो आपको शहर दिखाई नहीं देगा। किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जा। पूरी पृथ्वी पर अब हम ओस पढ़ाना में कौन चीज है? ओस तो सबको पता है, वो में पढ़ाना कौन चीज है? पनिया पे घास उस पे गिरा रहता है, क्या होगा? शीत, ओस सब वही। कोहरा समझ में आ गया? पूछेगा कि कोहरा को अंग्रेजी में क्या है? फॉग। कहेगा इन निम्नलिखित में से सबसे कम दृश्यता यानी देखने की क्षमता किसमें हो जाती है? सीधे क्या मारे? कोहरा। याद करने का तरीका, कोहरा से क्या हो जाता है? कोहरा। कोहरा से कोहराम हो जाता है। हमारे यहाँ एक आदमी का एक एक्सीडेंट हुआ था, एक के घर से 5 आदमी का डेथ हुआ था। मतलब ट्रक से भर के लाश आया, मतलब एगो जीप बोलेरो में तो एक ना लाश आ पाता है, ट्रक ट्रैक्टर से लाश आया, एक के घर में 5 आदमी। तो मतलब पूरा मोहल्ले सन्नाटा हो गया था उस दिन। पहली बार हम एक साथ इतने लोगों का डेथ देखे थे कोहरा के वजह से। एक्सीडेंट इतना होता है कोहरा में जिसका कोई हद नहीं। इसलिए सरकार ने गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है। आप देखिएगा एक लाल रंग का त्रिभुज होता है, ट्रक और के आगे पीछे दिखेगा, उसमें लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्टर क्या होने लगता है? चमकने लगता है, जिससे कि थोड़ा सा मतलब एक्सीडेंट थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन फिर भी सोचो मरने वाले को कौन रोक सकता है? एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हो जाता है। अब हम समझते हैं किसके बारे में? बादल के बारे में। उस बादल के बारे में समझने से पहले हम आपको ट्रैक से हट के उन दोनों को समझा देते हैं, क्योंकि बादल ससुरा 12 टाइप का है। पढ़ाने बैठेंगे 12 टाइप का ना, तो आपके दिमाग से ये वाला सिस्टम हुआ उलट जाएगा, समझ में गया? इसलिए पहले इन सब का फाइल निपटा देते हैं। ओसांग समझने में किसी को कोई दिक्कत है? बादल को ये ओस कोहरा कुहासा समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम बादल बाद में बताएंगे, पहले पाला बता देते हैं। जमीन के धरातल पर, किस पर? जमीन के धरातल पर जब कभी भी ओसांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? पाला। एक बात बता बबुआ, 0 डिग्री से कम होता होगा तो धीरे धीरे ना नीचे जाता होगा। जैसे आप ग्रेजुएशन में आए हैं तो मैट्रिक करिए के ना आए हैं कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन में आ गए? तो जब ओसांक 0 से कम हुआ होगा तो एक समय आया होगा जब ओसांक 0 हुआ होगा, और एक ऐसा भी समय होगा जब ओसांक मतलब है क्या? टेम्परेचर होता है। ओसांक कोई स्पेशल चीज थोड़ी होता है, टेम्परेचर। एक ऐसा भी समय होगा जब ओसांक 5 या 10 डिग्री सेल्सियस होगा। 10 से कहां गया होगा? 5, 5 से 0, 0 से घटा होगा यहाँ पर। तो जब कभी भी ओसांक बिंदु ठंड के दिनों में ओसांक बिंदु 0 या उसके आसपास रहता है तो जो बर्फ जो संघनन की क्रिया होती है उससे क्या बन जाता है? ओस। लेकिन ओस बनने के बाद कभी कभी टेम्परेचर गिर जाता है और ओसांक बिंदु कहां चली जाती है? एकदम नीचे। कभी कभी क्या होगा भाई? जमीन पे क्या बन गया? ओस बन गया। जमीन पे क्या बन गया? ओस बन गया। लेकिन ओस बनने के बाद, जमीन पर ओस बनने के बाद ओसांक कहां चला गया? नीचे, 0 डिग्री से भी नीचे। तो जो ओस है वो किसका रूप ले लेगा? बर्फ का रूप लेगा। ओसांक का मतलब समझ रहे हैं क्या? टेम्परेचर। ओसांक का मतलब टेम्परेचर। ओके, ओसांक ओसांक कहेंगे, ड्यू पॉइंट, दिमाग आपका पगला जाएगा। तो जब टेम्परेचर 0 या उससे ज्यादा रहेगा तो क्या बनेगा? ओस। और जब भी ओसांक 0 से नीचे चला गया, पाला। तो जमीन पर क्या बन जाएगा? पाला। छोटे 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 बर्फ जम जाएंगे। ठंड के दिन में आप खेत में जाके देखेंगे भोर में तो क्या जम जाता है? पाला। ये पाला जो होता है ये खेत में बोई गई फसल को बर्बाद कर देता है, खास करके छोटी फसल जैसे आलू वगैरह। आलू को अगर पाला मार दिया तो आलू को बर्बाद होना एकदम फिक्स है। अब पाला से बचने के लिए क्या करेंगे? हम आपसे पूछते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बर्फ से नहाएंगे कि पानी से? भाई पानी से नहवा दो। अगर ठंडी के दिन में भोरे भोरे कोई उठा के पूछ रहा है बर्फ से नहीं तो कि पानी से, अरे हटाओ बर्फ। समझ में गई कि नहीं? तो सबसे सस्ता उपाय यही है कि किसान अपनी खेत में रात के समय क्या डाल देता है? पानी। रात के समय पानी। तो जब खेत में पानी भर जाता है तो देखिए ध्यान से, ओस जो पड़ा था, ओस को पाला बनना बड़ा इजी है, क्योंकि तनी से पानी को जमाना बहुत इजी होता है। लेकिन खेतवा में अगर वो पानी भर देगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा।
अब क्या बर्फ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। फिर से समझिए, फ्रिज में हम 1 चम्मच पानी चम्मच के साथ रख देंगे, अब फ्रिज बंद करेंगे, 5 मिनट में उसको क्या बना देगा? बर्फ। 1 चम्मच पानी है, उसी टेम्परेचर पर उसी फ्रिज में 1 बाल्टी पानी रखेंगे, ससुरा दिन भर लगा देगा, बर्फ नहीं बना पाएगा। ठंडा कर देगा, बर्फ नहीं बना पाएगा। अरे भाई 1 बाल्टी पानी में बहुते टाइम लग जाएगा उसको बर्फ बनाते हैं। ऊपरा जो होता है ना बर्फवा रखने वाला, वही वही फ्रिज जो उसको फ्रीजर की आइसर दुका बोला जाता है, उसमें रखा जाता है, वही ज्यादा ठंडा करता है, नीचे वाला उतना ठंडा नहीं करता। तो ठंड के दिन में किसान अपनी फसल को पाला से बचाने के लिए किसका प्रयोग करता है? पानी। खेत में क्या भर देता है? पानी भर देता है, जिस वजह से पानी पूरा पानी जम नहीं पाता। और अगर खेत में पानी नहीं भरेगा तो उसके खेत में सबसे पहले क्या गिरेगा? ओस। और वह ओस धीरे धीरे किसका रूप लेगा? पाला का। समझ में आ गया कि नहीं? पाला से बचने के लिए किसका प्रयोग करते? बर्फबारी। अब समझते हैं बर्फबारी। बर्फबारी उसी एरिया में होता है जहां टेम्परेचर कम रहता है, और इससे टेम्परेचर कम होने से बर्फ बहुत तेजी से गिरते हैं। इसलिए यहाँ जो घर बनाए जाते हैं इस झोपड़ी टाइप के बनाए जाते हैं, और चिकना बनाया जाता है कि इसमें बर्फ पड़े और क्या हो जाए? पिघल। और हम लोग के घर पे अगर बर्फ पड़ेगा घर धंस जाएगा, पता चला घरवे के ऊपर हिमालय बन गया, खोजने आएंगे इधर चाचा का घर था, चाचा गए हैं कहाँ पे? अंदर, खोज के निकालिए उनको। तो इसलिए वहां पे घर कैसे बनाया जाता है? इस शेप में, यहाँ से पूरे के पूरे बर्फ निकल जाए। आपको पढ़ा दिए थे टुंड्रा वनस्पति में वहां के पेड़ पौधे भी शंकुधारी या कोणधारी हो जाते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कश्मीर या ठंडे प्रदेशों में जो घर होते हैं, देखिए पाला से तो हम फसल को बचा लिए, कैसे? पानी। पाला से बचाएं पानी द्वारा, पाला से बचाने के लिए पानी। अब बर्फ से बचने के लिए वायु, बर्फ से बचने के लिए वायु। ये कैसे वायु? तो ठंड जहां ज्यादा पड़ता है वहां के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और उसके ऊपर एक आउटर पहन लेते हैं, बड़ा सा कपड़ा, कंबल टाइप का। देखिए कश्मीर में ना एकदम कंबल टाइप का वो यहां तक ओढ़ ले रहता है। वो मेन ठंड से नहीं बचाता है, वो बचाता है बीच में हवा भर देता है। हवा जो होता है टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देता है, तो वो जो अंदर गर्म कपड़े होते हैं वो तो पहने रहते हैं, वो उन्हें गर्मी बनाए रखता है। और जब ऊपर से वो कंबल टाइप का एक तो आउटर ओढ़ लेते हैं ना, तो उससे और स्वेटर के बीच में हल्का क्या भर जाता है? हवा। जैसे अभी हमारे कपड़ा में हवा नहीं होगा, यहाँ पे हवा भरा होगा, तो वैसे उसमें हवा ज्यादा भर जाता है। तो हवा जो होता है टेम्परेचर को आने नहीं देता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में जब घर बनता है तो वहां दोहरी दीवार उठानी पड़ती है। एक दीवार उठाते हैं फिर बगल में दोहरी दीवार, ताकि बीच में क्या भर जाए? हवा। तो बर्फ जब आता है तो वह हवा को कुछ ज्यादा नहीं कर पाता है और वो गर्मी से बच जाता है। नहीं तो 2 दीवारों के बीच में आदमी थर्माकोल भर देता है। थर्माकोल समझते हैं क्या? उधर देख लीजिए, छत पे ऊपर देख लीजिए अपने, पूरा क्या लगा है? थर्माकोल। ये गर्मी को कहता है वापस जाओ, और ठंडा को भी कहता है वापस जाओ, यहां तुम्हारा कोई नहीं है, हम आने नहीं देंगे। इसलिए फौज को भी देखिएगा, सेना को पूरा स्वेटर वेटर अंदर पहनेगी और ऊपर एक तो हल्का सा चितकबरा जैकेट पहनेगी। वो केवल उस जैकेट को पहनेंगे, ठंडा आपको कंफर्म मार देगा। उसमें कोई ऊन ऊन नहीं होता है, वो केवल इसलिए रहता है आउटर कि एक हवा का क्या बना सके? लेयर बना सके। इसलिए देहात के लोग भी ठंड यानी बर्फबारी, अब भारत में यूपी बिहार में तो बर्फबारी होती नहीं है, लेकिन ठंड अच्छी खासी पड़ जाती है, तो लोग रजाई के ऊपर खोल चढ़ा देते हैं। आपको लगता है कि रजाई गंदा न हो इसलिए न, रजाई के ऊपर जब आप खोल चढ़ाएंगे तो उस खोल के बीच में क्या भर जाएगा? हवा। हवा भरेगा तो रजाई तो शुरुआत में उतना गर्म नहीं करेगा। 1 आध घंटे के बाद जब आप रजाई ओढ़ लेंगे तो आपका शरीर खुद ही 37 डिग्री सेल्सियस, ये गर्मी जब बाहर निकलेगी तो रजैया कहेगा कि ससुरा हमरे खोल में भरा है हवा, इस गर्मी को हम बाहर नहीं फेंक सकते। तो 1 घंटा बाद रजाई में क्या एहसास होने लगता है? गर्मी। और कंबल ओढ़ेंगे तो तुरंत गर्मी लगने लगता है, लेकिन कंबल उतना गर्मी नहीं दे पाता है जितना कौन दे देता है? हाँ, रजाई। तो देहात में अभी भी किसका प्रचलन है? रजाई। और रजाई पे खोल चढ़ाना जरूरी है या नहीं है? आप लोग सब लोग चढ़ाइएगा खोल। आगे बढ़े। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पर नीचे क्यों होता है? प्लीज बताइए। नॉर्थ पोल और साउथ पोल नीचे क्यों होता है?
यार ये कैसा सवाल है? नॉर्थ मतलब होता ही ऊपर का हिस्सा, साउथ मतलब। अब हम आपसे पूछेंगे सर ऊपर और पैर नीचे क्यों होता है? तुम हमको पागल कर दोगे तुम। ये कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे ठंडा क्यों पड़ता है, वो अलग बात है कि सूर्य की किरणें वहां पर सीधी नहीं पहुंचती है, तिरछी पहुंचती। तिरछे रोशनी में गर्मी नहीं रहता। जैसे सुबह के समय सूर्य की रोशनी तिरछी, शाम के समय तिरछे। अब वहां 365 दिन कैसा पड़ता है? तिरछा। तो ये पूछ रहे हैं शुभम वर्मा जी कि साउथ पोल ऊपर और नॉर्थ पोल नीचे क्यों रहता है? वो डायरेक्ट नॉर्थ पोल हमेशा कहा, नॉर्थ उत्तर ऊपर की दिशा को क्या कहा जाता है? नॉर्थ का। आगे समझे? बर्फबारी समझ में आ गया? बर्फ से बचने के लिए क्या करेंगे? और पाला से बचने के लिए बर्फ या पाला तभी बनेगा जब हमारा ओसांग बिंदु 0 डिग्री से नीचे चले। कहां चला जाए? नीचे, नीचे चला जाए। और ओस, बादल, कोहरा, कुहासा तब बनेगा जब ओसांग बिंदु 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर। हम आपको सब समझा दिए बादल छोड़ के। अब चालू करते हैं हम लोग बादल को। पाला, ओस, ये समझ में आ गया? ये सब समझ में आ गया? ओसांग बिंदु क्या होता है? टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर। अब हम बादल पढ़ाते हैं तब तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, पानी भरा रहेगा तो सड़ेगा नहीं फसल। फसल को पानी से क्या नुकसान? पूरा लबालब इतना थोड़े भर देते हैं। हाँ, अरे थोड़ा सा दो तीन, और सुबह सुबह भरा जाता है, दिन भर थोड़े भरा जाता है। देखिए ध्यान से, आलू का खेत है, पाला मारने की संभावना दोपहर में है कि भोरे भोर? 3 बजे के आसपास है। पानी मार दीजिए भोर में, नहीं मारेगा पाला। तो पूरे सीजन में बाबू हम लोग के यहाँ पाला पड़वे कहाँ करता है उतना? पूरे सीजन में 2-3 बार कभी टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है तो अखबार में निकलता है कि इस बार ठंड बहुत ज्यादा है, बूढ़ा लोग ना निकले। ठंडा ज्यादा बूढ़े लोगों को मारता है। तो ये कह रहा है कि सर हमारे यहाँ 2-3 बार पानी भरा जाता है ठंड के दिन में, डेली नहीं। ये भैया क्या डेली एकदम मरने लायक ठंडा पड़ता है? कभी कभी क्या होता है, भयानक ठंडा पड़ जाता है। तो क्या हो जाता है भाई? पाला की संभावना। चलिए अब आगे देखते हैं बादल के बारे में। बादल अत्यधिक ऊंचाई पर संघनन के फलस्वरूप जमा हुए जलवाष्प को क्या कहते हैं? बादल। हाँ, बादल। संघनन की क्रिया ही बादल को जन्म देती है। सॉरी, किसको? वाष्पन को। जब वाष्प तेजी से ऊपर होते हैं तो क्या होते हैं? बादल बन। लेकिन संघनन के कारण बादल एक जगह क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इकट्ठा। लेकिन इन बादलों में एक खराबी, ये बादल दूर दूर होते हैं जिस कारण इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये नीचे नहीं गिर पाते। ये नीचे नहीं गिर। तो क्वेश्चन आएगा कि इतने ज्यादा संख्या में बादल हवा में तैरते क्यों हैं? कम घनत्व के कारण। कम घनत्व के कारण। लेकिन कम घनत्व होता क्यों है? क्योंकि बादल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। बादल एक दूसरे से दूर दूर। लेकिन अगर ये बादल आपस में जुड़ गए तो ये दूर दूर होंगे कि पास पास? अब पास पास अगर हो गए तो इनका घनत्व ज्यादा होगा या कम? तब ये क्या कर जाएंगे? बरस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बरस जाएंगे। तो सिंपल आप बादल देख के बता सकते हैं बरसेगा कि नहीं बरसेगा। हाँ, ये बादल बरसेगा कि नहीं? ये बादल बरसेगा तो बहुत कम समय के लिए, देर तक के लिए नहीं। सिंपल है, अगर बादल आपको बहुत ज्यादा संख्या में दिख रहा है और बीच बीच में गैप है, टेंशने खत्म कि तुम्हारा घनत्व ज्यादा नहीं हो पाए। गैप होने की वजह से बादल क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा। बादल क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा। ये बकलवा कौन चीज देख रहा है? काला शर्ट और हरा शर्ट। हाँ हाँ, तुम्ही को बोल रहे हैं। खड़ा हो, दोनों खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। बतिया रहा था लोग अभी। हाँ, खड़े हो। अपने बगल वाले को भी बता। तो ओसांग बिंदु पाला पड़ने के लिए ओसांग बिंदु को कहां होना चाहिए? बीच में कोई नहीं बोलेगा, करिका बोलेगा। हाँ, अब तू लोग कौन सी बतिया रहा था? बारिश के बारे में बतिया रहा है। बाबू हम थूर थार देंगे, बस शांत हो जाएगा तू लोग।
अनुमान लगाता है बारिश होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा। देखो इधर से तो दिखिए नहीं रहा है ना, चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो आप अंदाजा लगा लेंगे, अगर बादल आपस में अच्छे से चिपक गए हैं तो बारिश देर तक या और बादल तक 2 कट्ठा उधर 2 बीघा इधर 3 धूर एने पाव भर एने छिटाई ले तो क्या बारिश होगा? बादल टिकता किस लिए है? कम घनत्व के कारण, आपस में सट गया तो घनत्व ज्यादा और बरस जाता है। पूरे पृथ्वी पर एनी टाइम 50% बादल छाए रहते हैं। अगर भारत का बादल बरसा तो अमेरिका में छाया है, अमेरिका का बरसा तो कनाडा में छाया है। एवरेज पूरी दुनिया में 50% एनी टाइम बादल आपको मिलेंगे। हम लोग के में जून जुलाई में बादल मिलेगा, अगस्त तक में, तो किसी देश में अलग टाइम पे बादल मिलेगा। तो अलग अलग बादलों के क्या होते हैं? मौसम होते हैं। बादल समुद्र पे ज्यादा पाए जाएंगे या जमीन के ऊपर? समुद्र के ऊपर। जमीन के ऊपर काटने को तू जाके बादल बनाएगा? समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, वो क्या जमीन घरे पास चाय पी के इसे भाप मारना, बादल बनेगा। पूरा गांव वाला मिलके बादल बनाएगा। समुद्र के ऊपर बादल ज्यादा, तो ज्यादा वर्षा समुद्र के ऊपर की स्थल पर?